मिले। तब होती है जब ऊपर के लोग ये ऋषि से पूछ रहे हैं आकर। नीलूना गाँव में अपने घर पर कबीर साहब का दुलार करते हुए गांव के लोग उनको देखने आ रहे हैं। सब सारे यहाँ पर ये मुल्ला काजी आए हुए हैं कबीर साहब का करने को खतने करने के लिए। यहाँ पर मुल्ला को कबीर नाम कबीर ही मिलता है। और आगे कबीर साहब ने जब कुछ खाया पिया नहीं, 24 दिन हो गए, तो शंकर जी को ज़मीन पर आना पड़ा। उन्होंने आकर परमात्मा से बात की। परमात्मा ने बताया कबीर साहब ने कुंवारी गाय मंगाओ, कुंवारी गाय दूध देगी, उसके दूध से मेरा लालन पालन होगा। आगे देखिए भगत जी, एक कुंवारी गाय दूध देते हुए वीडियो में दर्शाई जा रही है। ये दूध दे रही है, देखिए। और ये वेदों में भी प्रमाण है। ये यहाँ पर दूध निकालते हुए कबीर साहब परमात्मा को दूध पिलाएंगे। आगे ये सिकंदर लोधी को बीमारी लग जाती है, जलन का रोग होता है। किसी से जब ठीक नहीं होते हैं तो इनको कोई बताता है कि कबीर साहब हैं काशी में, वहाँ पर आप जाइए। वो काशी जाता है, वहाँ पर काशी जाने के बाद उनको बताया जाता है कि रामानंद के आश्रम में मिलेंगे। रामानंद के आश्रम में जब वो पहुँचता है तो रामानंद कहते हैं हमारे यहाँ आखिरों को नहीं आना होता है। एकदम वो तलवार खींच लेता हुआ है, तलवार खींचते हुए दिखाया है यहाँ पर। आगे एक वीडियो और दिखाई जाएगी। इतने में ही वो मार के उनको ऋषि को बाहर निकलता है तो सामने से कबीर परमात्मा आते हुए दिखाई देते हैं। वीर सिंह बघेल दंडवत प्रणाम करता है उनको। तो राजा भी सोचता है जब ये प्रणाम कर रहा है तो मैं भी कर देता हूँ। जब परमात्मा को प्रणाम करता है, परमात्मा उसके सर पर हाथ रखते हैं, उसका रोग जो है ठीक हो जाता है। आगे वो परमात्मा के आगे रोने लगता है कि आप तो वाकई पूर्ण परमात्मा हैं, आपने मेरा रोग ठीक कर दिया। ये देखिए यहाँ पर इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आगे यहाँ से जब चलते हैं तो परमात्मा आश्रम में देखते हैं कि रामानंद का सर कटा हुआ अलग पड़ा हुआ है। परमात्मा कहते हैं संत कभी मरते नहीं। इतने कहने के साथ ही सर जो है धड़ से जाकर लग गया और रामानंद ऋषि जीवित हो गए। जीवित होने के बाद वो राजा को गले से लगाते हुए, सामने परमात्मा खड़े हैं, पीछे वीर सिंह बघेल काशी का राजा खड़ा हुआ है। वहाँ से जब चलते हैं तो राजा का शेख तकी एक वजीर होता है। वजीर कहता है कि ये तुम कबीर को इतना क्यों मानते हो, इसमें कौन सा गुण है, ये अगर मुर्दे को जिंदा कर दे तब मानूं। तभी एक नदी में मुर्दा बहता हुआ आता है। कबीर साहब कहते हैं तू जिंदा करके दिखा दे पहले। जब उससे नहीं होता है तो परमात्मा उस मुर्दे को निकाल कर जिंदा करते हैं। उसका नाम रख देते हैं कमाल। ये बच्चा है, ये कमाल नाम रख दिया इसका परमात्मा ने। कमाल इसलिए रखा कि सारे एकदम कहने लगे कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो परमात्मा ने उसका नाम कमाल ही रख दिया। आगे देखिए परमात्मा को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के जंजीर से बांध के खूनी हाथी छुड़वाया जाता है। ये देखिए खूनी हाथी परमात्मा के ऊपर पड़ रहा है। आगे क्या होता है, परमात्मा अपनी लीला से उसको शेर का रूप दिखाते हैं हाथी को। हाथी जब शेर देखता है तो एकदम पीछे को मुड़ के भागने लगता है। ये पीछे को मुड़ के हाथी भागने लगता है। उसके बाद क्या होता है, राजा वहाँ तो उनसे माफ़ी मांग लेता है।
फिर लोगों के चढ़ावे में आकर राजा परमात्मा को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में बैठाता है। कढ़ाई में बिठाता है तो शेख तकी कहता है कि भाई इन्होंने तेल को काफ़ी ठंडी कर दी, तेल जादूगर है। राजा ने उसमें उंगली डाल दी तो राजा की उंगली जल गई। राजा की ये जली हुई उंगली देखी। आगे क्या हुआ, राजा की बेहोश हो जाता है, राजा नीचे गिर जाता है। कबीर साहब निकलते हैं उसमें से, कढ़ा में से, और उसकी उंगली पकड़कर उसकी उंगली ठीक कर देते हैं। उंगली भी जुड़ जाती है। सारी जनता देख रही है। आगे देखिए, ये परमात्मा और जो लड़की कब्र में थी, कब्र में से निकाल कर 13 दिन की लाश ये कब्र में है लड़की। इस टाइम ये कब्र में लेटी हुई है। परमात्मा इसको निकालते हैं और इसको ज़िंदा करते हैं। इस लड़की का नाम कमाली रख दिया जाता है। ये इसका भी लालन पालन फिर परमात्मा के ही द्वारा किया जाता है। साथ साहिब आगे यहाँ पर तो ये ग्रंथों की बारे में लिखा हुआ है। ये सारे प्रमाण हैं परमात्मा के। कबीर साहब को परमात्मा मानने के प्रमाण हैं। सारे प्रमाण बता रहे हैं कि कबीर साहब ही परमात्मा हैं। ये सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये सब ग्रंथ यही बता रहे हैं परमात्मा कबीर साहब ही हैं। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारे परमात्मा गुरुजी ने चलाई है, उसके बारे में एक झलक देखिए। ये राशन वितरित करते हुए एक वीडियो है। यहाँ पर ये प्याज, आलू, आटा, बर्तन, तेल, सारा राशन में कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ें जो होगी नहीं। सारा राशन, जैसे कपड़े, आगे देखिए दवाइयाँ, देखिए किताबें, स्कूल की ड्रेस, सब कुछ। आगे देखिए भगत जी, यहाँ पर शरीर के पिंड में कमल बने हुए हमारे, जो जिनमें हमारे देवता विराजमान उनको दर्शाया जा रहा है। पंखुड़ी, ये आगे देखिए, यहाँ पर हमारे वेद रखे हुए हैं। कहते हैं वेद किसने देखे हैं, कहाँ पर हैं, यहाँ पर देखिए चारों वेद भी, मद्भागवत गीता, पद्म पुराण, रामचरितमानस, मतदेवी भागवत, और भी देखिए जी यहाँ पर भगत लोग देख रहे हैं। ये कबीर सागर, सलार, मुक्ति बोध, गीता, ज्ञान के नाम पर ये सारे ग्रंथ देखिए। कबीर ज्ञान सागर, ये देखिए ये गुरु ग्रंथ साहब है। और देखिए गुरु की वाणी, ये देखिए ये पुस्तक, ये देखिए ये बाइबल, संत मत प्रकाश, मुसलमान की कुरान, कुरान शरीफ, और ये मुसलमान नहीं समझे कुरान है। ये देखिए कुरान मजीद, सारी पुस्तकें यहाँ पर बिहार में। सत साहिब हुजूर।